मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की परीक्षा की कॉपियां जांच रहे शिक्षकों को कॉपियों में छात्रों की तरफ से लिखे गए अजीबोगरीब गुजारिश, गुहार, प्रपोजल पढ़ने को मिल रही हैं। ग्वालियर में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की 2,64,000 कॉपियां जांची गई। कॉपी जांचने के दौरान शिक्षकों को छात्रों की कॉपियों में इमोशनल करने वाली गुजारिश, गुहार और प्रपोजल पढ़ने को मिले हैं। एक कॉपी में लिखा, छात्र ने, सर आप मुझे पास कर दीजिए, मेरी एकमात्र सुंदर साली से आपकी शादी करा दूंगा। 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने लिखा, सर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन में पढ़ाई नहीं कर पाई, आप पास कर दीजिए, आपको मेरी दुआएं लगेंगी। हमारे सहयोगी ने मूल्यांकन केंद्र का जायजा लिया और प्रभारी से बातचीत की। बहुत सारे बच्चे हैं अपने मन की बातें लिख देते हैं। जो बच्चे पढ़ाई पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं वो फुर्सत में बैठ जाते हैं। अब वो लिखें क्या, इसलिए उनको जो दिल में आता है वही बोलते हैं। एक बच्चे ने लिख दिया कि सर मैं आपकी अपनी साली से आपकी शादी करा दूंगा यदि आप हमको पास कर देंगे। एक बच्ची ने लिख दिया कि सर हमारा जो है ना प्रेम संबंध है वो टूट जाएगा यदि आप हमको पास नहीं करेंगे। हम लोग ऐसी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते और इन बातों से ये पता चलता है कि जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं और कुछ बच्चे जो है ना फालतू की बातों में अपना दिमाग लगाते हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं और उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना टाइम पास करके अपना समय व्यतीत करते हैं, चाहे परीक्षा हो और चाहे विशेष कोई कार्य हो। ये ग्वालियर का मूल्यांकन केंद्र है। हमारे यहाँ समन्वयक संस्था ग्वालियर है और मूल्यांकन के दौरान छात्रों का जो मूल्यांकन कापियों का हुआ है, बोर्ड की कापी 10th और 12th क्लास की कापियों का यहाँ मूल्यांकन चल रहा था। उस दौरान मूल्यांकन तो समाप्त हो गया। लगभग हमारे यहाँ 2,66,173 कापी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की दोनों की मिलाकर थी। तो मूल्यांकन बहुत ही सुगमता से, सरलता से और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ संपन्न हुआ। इस दौरान कुछ बातें ऐसी पता चलती हैं, कुछ हमारे शिक्षक मूल्यांकन करता हैं, उन्होंने बताया कि सर कापियों में बच्चों ने काफ़ी जो है ना कुछ रोचक, कुछ इमोशनल, कुछ जो है ना दिल बहलाने वाली बातें लिखी हैं। उन बातों में कुछ छात्रों ने शिक्षकों को थोड़ा सा प्रलोभन देने की भी कोशिश की कि सर हमारा ये मोबाइल नंबर है और इस मोबाइल पे हम आपको पैसे डाल सकते हैं यदि आप हमको पास कर दें। तो कुछ बच्चों ने माँ बाप के बीमार होने की भी बातें बोली हैं कि हमारे पिताजी कैंसर से पीड़ित हैं, हमारी माताजी कैंसर से पीड़ित हैं। कुछ बच्चियों ने भी, छात्राओं ने भी कुछ ऐसी इमोशनल बातें लिखी हैं। मैं एक प्राचार्य होने के नाते सभी छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि इन बातों से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना शिक्षकों को फ़र्क पड़ता है। हम लोग सभी बच्चों का भला चाहते हैं और सभी को मेहनत से पढ़ाई करने पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। ये इमोशनल बातें करने से तो केवल समय व्यतीत होता है और इनसे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना कोई प्रभावित होता है। हम लोग ना पैसे से बिकते हैं, ना हम लोग इमोशनल होते हैं। हम लोग तो नियमानुसार जो भी आपने लिखा है और प्रयास ये करते हैं कि आप अच्छा लिखें और हम अच्छी तरह से उसको जांचें और आपका भला करें, आपको अंक दें। और ऐसा ही हमारी सोच भी है और सभी शिक्षक भी यही चाहते हैं, सभी मूल्यांकनकर्ता भी यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा लिखें, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें और आगे बढ़ें।